उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक कक्षा 6 से 8 लेवल द्वितीय। विज्ञापन संख्या है 13/2022। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 लेवल प्रथम राजस्थान। आप जानते हैं राजस्थान में लेवल 1 और लेवल द्वितीय के पद निकले हुए हैं, जिसकी फरवरी 2022 में परीक्षा प्रस्तावित है और काफ़ी बड़ी संख्या में पद हैं। 48,000 पद निकले हुए हैं। लेवल द्वितीय और लेवल प्रथम में आवेदन कैसे करेंगे, फीस, आयु और अन्य शर्तें क्या हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है और किस प्रकार से आप छूट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कब और किस तिथि के होने चाहिए और अन्य विशेष बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सराठ नमस्कार स्वीकार करें। वीडियो शुरू करते हैं। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाएंगे, जिसे लेवल द्वितीय अध्यापक भी कहते हैं, उसमें काफ़ी पद निकले हुए हैं और पदों का संक्षेप में अपने वर्गीकरण देख लेते हैं। अंग्रेजी के 8,782, हिंदी के 3,176, विज्ञान गणित के 7,435 और सामाजिक अध्ययन के 4,712। इसी प्रकार से संस्कृत विषय के 1,808, उर्दू के 806, सिंधी के 9 पद हैं और पंजाबी के 272 पद हैं। अब इनका योग कर दिया जाए। इनका योग अगर हम करें तो आपको ध्यान होगा ये बन गए 27,000 पद। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये टीएसपी और नॉन टीएसपी का योग है। दोनों का योग टीएसपी क्षेत्र में और नॉन टीएसपी क्षेत्र में टोटल पद कितने हैं, इनका वर्गीकरण डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा? rsmssb.rajasthan.gov.in पे आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं और अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आप इस पे हमेशा अपडेट रहें। अब बात करते हैं, ये जो लेवल 2 के पद निकले हुए हैं, इनके आवेदन की तिथि क्या है? तो आवेदन की तिथि है 21 दिसंबर 2022 से 19 जनवरी 2023 मध्य रात्रि तक। तो ये आवेदन की तिथि होगी, ध्यान करें, 21 दिसंबर 2022 से 19 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन हम करेंगे तो हमें योग्यता की आवश्यकता है। तो इसमें काफी विकल्प दिए हुए हैं, आपको कौन कौन सी योग्यता हासिल करनी है, इसके लिए बहुत से विकल्प दिए हुए हैं। तो योग्यता में नंबर 1 शैक्षिक और उसके बाद डिप्लोमा और उसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा कौन सी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो योग्यता में नंबर 1 अपने देखते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए। या तो आप 50% के साथ स्नातक हों या स्नातकोत्तर हों और उसके साथ क्या हो, बीएड हो। ये कॉमन योग्यता मिलती है लेवल 2 के लिए। 50% के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर एवं बीएड आपके पास हो। द्वितीय अगर ये नहीं है तो क्या है, 45% के साथ
स्नातक एवं 45% के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड। 45% स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक या बीएड। अथवा ये नहीं है तो क्या हो, 50% के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा, 50% के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी BLEd। अथवा क्या हो, 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA BSc एड। अथवा क्या हो, BA एड अथवा BSc एड, ये हो। ये भी नहीं तो एक विकल्प क्या है, 50% के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय बीएड यानी विशेष शिक्षा में जो आवेदन करेंगे, विशेष शिक्षा में 50% के साथ स्नातक, 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में ये योग्यता अर्जित कर रखी हो। अथवा 55 यानी 55% के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। तो इतनी योग्यताएं हैं। ये विकल्प के रूप में आप जिसमें भी योग्यता रखते हैं इनमें से तो आप जो है इस भर्ती की एक योग्यता हासिल कर लेते हैं। इसके बाद अनिवार्य योग्यता देख लेते हैं। इसमें तो विकल्प था, ऊपर अपने योग्यताएं देखी। तो अनिवार्य योग्यता में क्या है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2 उत्तीर्ण किया हुआ हो। ध्यान करें 2022 लेवल 2, कौन सी, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2 उत्तीर्ण किया हो और विभिन्न वर्ग की यानी कैटेगरी की न्यूनतम प्रतिशत के साथ, न्यूनतम प्रतिशत के साथ यानी सामान्य ओबीसी एससी एसटी आदि के लिए जो न्यूनतम प्रतिशत अंक रखे गए हैं उतने अंकों के साथ आपको राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2 उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके आधार पर आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात हुई अपनी पद कितने हैं, आवेदन की तिथि, योग्यता। अब इसके बाद आपकी आयु वही है जो ज्यादातर भर्तियों में होती है। आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे आयु का आधार 1 जनवरी 2024 को माना गया है और इसमें नियमानुसार छूट भी है। जैसा कैटेगरी वाइज छूट होती है तो इसमें भी छूट है। तो अब छूट पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि छूट किस वर्ग को कितने वर्ष की है। इसमें देखें राजस्थान के पुरुष जो किस वर्ग में आते हैं, जो आते हैं EWS आर्थिक रूप से कमजोर, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC अति पिछड़ा वर्ग, SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति और शहरिया क्षेत्र के लोग यानी शहरिया, इनको 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है। इसके बाद देखें महिला, कोई भी महिला हो जो सामान्य वर्ग की है, महिला सामान्य वर्ग की और अन्य राज्य की भी महिला सामान्य वर्ग की और अन्य राज्य की महिला, क्योंकि सामान्य को छूट है, बाकी वर्ग में तो काफी छूट मिलती ही है। तो महिला सामान्य वर्ग की और अन्य राज्य की भी महिला, प्रत्येक को 5 वर्ष की छूट ऊपरी आयु में मिल जाएगी। इसके बाद क्रमांक 1 की महिला को 10 वर्ष की छूट। क्रमांक 1
यानी क्रमांक 1 ये अपने पढ़ा कि राजस्थान की महिला, यानी राजस्थान की महिला, कहाँ की? राजस्थान की महिला, जो मैंने क्रमांक 1 पे पहले आपको बताया, एक बार फिर देख लेते हैं। राजस्थान की महिला जो EWS, OBC, MBC, SC, ST और सहरिया जाति में आती है, वर्ग में आती है, उनको 10 वर्ष की छूट है। उन सबको कितनी छूट है? काफी छूट है, वे 10 वर्ष की छूट उनको दी जा रही है। इसके बाद देखें भूतपूर्व सैनिक जिनको ऊपरी आयु इनकी 50 वर्ष है, 50 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। सभी छूट मिला के ऊपरी आयु 50 वर्ष रखी गई है। अब है विधवा परित्यक्ता, इनकी कोई सीमा नहीं है। विधवा जो परित्यक्ता, विधवा का मृत्यु प्रमाण पत्र और परित्यक्ता का कोर्ट की डिग्री होनी चाहिए। तो कोई सीमा नहीं का मतलब है जैसे राजस्थान में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, 60 वर्ष, तो इससे कम होना चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष पूर्ण होने पर आदमी सेवानिवृत्त ही हो जाता है, तो आवेदन क्या करेगा। तो विधवा परित्यक्ता जो है उनकी सीमा नहीं का मतलब है जितनी रिटायरमेंट की आयु है तब तक वो आवेदन कर सकते हैं, उससे कम होनी चाहिए। 1, 2, 5 जितने भी वर्ष कम है उतनी वो सेवा कर लेंगी अगर उनका चयन हो जाता है। दिव्यांग जो है योग्य जन, उनको 5 वर्ष की छूट है। वर्ग की छूट के अलावा, यानी अपने वर्ग की छूट के अलावा भी 5 वर्ष की छूट है। मानो ओबीसी में 3 वर्ष है तो 5 ये हो गए, 8 वर्ष हो गए। किसी को अपने वर्ग में 10 वर्ष है तो 5 ये हो गए, 15 वर्ष हो गए। इस प्रकार योग्य जन को भी काफी छूट दी जा रही है। इसके अलावा अगर भर्ती 2-4 साल नहीं निकली तो उसके लिए वे राजस्थान सरकार की तरफ से छूट का प्रावधान है। 2018 में भर्ती निकली थी, उसके बाद भर्ती नहीं निकली है। तो उस वक्त जो लोग योग्य थे बेरोजगार, उनको आज भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको L1 और L2 की डिटेल जानकारी मिल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बाद फीस देख लें। फीस जो है वो सामान्य वर्ग जो है उसके लिए, और जो क्रीमी लेयर में आते हैं राजस्थान में OBC, MBC, उनके लिए 450 रुपए रखी गई है सामान्य के लिए। और क्रीमी लेयर में जो OBC और MBC आते हैं उनके लिए 450 रुपए रखी गई है। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, जो राजस्थान के हों लेकिन नॉन क्रीमी लेयर हों, किस वर्ग में? OBC, MBC और EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए 350 रुपए रखे गए हैं। इसी प्रकार से योग्य जन और राजस्थान के SC, ST, इनको 250 रुपए देने हैं। और 2.5 लाख से कम जिनकी आय है उनको भी SC, ST के समान 250 रुपए ही देने हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो 2.5 लाख से कम आय दिखाकर फीस में छूट लेते हैं उनको बाद में आय प्रमाण पत्र बनवाना है। आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जो DV के समय आपका चयन हो जाता है तो DV के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ये राजस्थान के बाहर किसी भी वर्ग का हो, इसमें चाहे वो OBC, SC, ST किसी भी वर्ग में अपने स्टेट में आता हो, लेकिन राजस्थान के बाहर का कोई भी कैंडिडेट किसी भी वर्ग का है वो सामान्य ही माना जाएगा। उन सबको सामान्य ही मानेंगे। और सामान्य की फीस कितनी है? सामान्य की फीस है अपनी 450 रुपए, तो इनको भी 450 रुपए फीस के रूप में देने होंगे। अब चलते हैं आगे कि
यहाँ अपने जो योग्यता है इसमें लगभग स्नातक में 50% अंक और उसके बाद जो है बीएड वगैरह शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं आपको चाहिए थी। लेकिन यहाँ ध्यान करें कि स्नातक के प्रतिशत में कुछ छूट दी गई है, लेकिन वो प्रवेश या परीक्षा या डिप्लोमा उत्तीर्ण कब किया हो, 29 जुलाई 11 से पूर्व। यदि आपने स्नातक और उसके उपरांत कोई डिप्लोमा किया है जिसके आधार पर इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, कब किया आपने, 29 जुलाई 11 से पूर्व किया है, तो आपको स्नातक में जो शर्त है 50% की, उसमें रिलीफ दिया जाएगा। ऐसा आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो तिथि के बाद जिन्होंने योग्यता डिप्लोमे अर्जित किए हैं उन पे 50% का रूल जो है स्नातक में वो लागू है। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन में वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके बाद अब विशेष बिंदु ऊपर मैंने सारी बातें क्लियर कर दी आपको। पद कितने हैं, आवेदन की तिथि क्या है, योग्यताएं अलग अलग बताई, अनिवार्य योग्यता बताई, आयु, छूट, फीस वगैरह। अब 2-3 बिंदु और हैं जिनका भी हमें पूर्णतः ध्यान रखना है। जैसे कई बार ये परिस्थिति पैदा होती है कि आपके पास एक से अधिक विषयों में योग्यता है। आपके पास हिंदी में भी योग्यता है, उदाहरण के तौर पर इंग्लिश में भी योग्यता है L2 की। तब आप क्या करें, एक विषय से अधिक आप योग्यता रखते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। योग्यता कोई भी सदस्य बढ़ा सकता है अपना, ये अच्छी बात है। तो 2 आवेदन करने होंगे, 2 आवेदन अलग अलग विषय के, दोनों में आप बैठ सकते हैं। 2 आवेदन आपको करने हैं। अब अलग बात यह हुई कि सामान्य विशेष शिक्षा, क्योंकि पद किसके हैं, सामान्य शिक्षा के भी हैं और विशेष शिक्षा के भी हैं। तो अगर सामान्य और विशेष शिक्षा दोनों में अगर आप योग्यता अर्जित करते हैं तो जब आप आवेदन करेंगे, सामान्य और विशेष शिक्षा में योग्यता है, तो जब आप आवेदन करेंगे तो विकल्प का चयन करना है। उसमें दोनों को दिखा सकते हैं, उसमें आवेदन के अंदर एक विकल्प आएगा, उसका आपको भली भांति चयन कर लेना है। योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की हो। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 19 जनवरी 23। तो 19 जनवरी 23 से पहले आपकी योग्यता हो, शैक्षिक हो, प्रशैक्षिक हो, सभी, और प्रमाण पत्र भी पहले के हों। कुछ विशेष परिस्थितियों में ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को अगर अंतिम तिथि के बाद भी बनवाते हैं तो एफिडेविट के आधार पर उसको मान लिया जाता है। ऐसा हम 2 वर्ष कर सकते हैं, यानी 3 वर्ष कुल ये डॉक्यूमेंट चलते हैं। ऐसे मैंने 2-3 वीडियो चैनल पे बना रखे हैं, काफी क्लियर किया है मैंने, वहां से आप उनको देखें और अपना डाउट जो है उनको क्लियर कर लें। और माननीय कोर्ट के आधार पर जो है एडिशनल विषय को भी शामिल किया है योग्यता में। तो एडिशनल विषय जिन्होंने किया है वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार काफी बिंदु मैंने L2 के क्लियर कर दिए हैं। अब जिन स्टूडेंट ने, बेरोजगारों ने L2 के अलावा L1 का आवेदन करना है, तो L1 के लिए लगभग काफी जो है फीस है और इसके अलावा आयु है, छूट है, ये सारी योग्यताएं L2 के समान ही है, लेकिन कुछ भिन्नता भी है। तो जिनको L1 में आवेदन करना है उन पे भी अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 लेवल प्रथम, इनको सभी विषय पढ़ाने होते हैं। जैसे L2 को अलग अलग विषय पढ़ाने हैं, इनको
सभी विषय पढ़ाने हैं, इसलिए यहाँ विषय वाइज कोई पद नहीं दिए गए हैं। टोटल पद इसमें 21,000 है, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी और सामान्य तथा विशेष शिक्षा सभी मिला के इतने पद हैं, सभी मिला के 21,000 पद हैं। तो अच्छा चांस है आपके पास, प्रयास करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आवेदन की तिथि देख लेते हैं, वही होगी जो L2 की है, 21 दिसंबर 22 से 19 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं, वही तिथि है। योग्यता अलग होगी, आप सब जानते हैं। तो योग्यता L1 की लेवल प्रथम जो अध्यापक है राजस्थान, उसकी देख लेते हैं। 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। कोई नाम कोई हो, किसी भी नाम से हो, 50% अंकों के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद किसी भी नाम से, जैसे अपने BSTC कह देते हैं और DLED कह देते हैं, तो किसी भी नाम से हो। दूसरा विकल्प क्या है, 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या एवं 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसे BLED कहते हैं, BLED कहते हैं, यानी 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और BLED। ये ऊपर वाली दोनों योग्यताएं ज्यादा पाई जाती हैं। तीसरा विकल्प क्या है, 50% के साथ उच्च माध्यमिक और शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिनको विशेष शिक्षा के लिए आवेदन करना है उनके लिए ये है। चौथा विकल्प देखें, स्नातक, या तो सीनियर सेकेंडरी आ रहा है, यहां देखो स्नातक, स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से जाना जाता हो। तो ये लेवल प्रथम के लिए मैंने योग्यता बताई, इसमें भी 4-5 विकल्प हैं। और इसके बाद अनिवार्य योग्यता जिसमें कोई विकल्प नहीं है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, ध्यान रहे 2021 अथवा, यानी यहाँ विकल्प मौजूद है। अनिवार्य योग्यता राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 अथवा 2022, दोनों में से लेवल प्रथम उत्तीर्ण हो। लेवल प्रथम की 2021 अथवा 2022 रीट परीक्षा उत्तीर्ण हो, वही न्यूनतम प्रतिशत के साथ वर्ग वाइज उत्तीर्ण हो। आयु वही है जो L2 में थी, 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष। और आधार क्या है, 1/1/24, 1 जनवरी 24 को आधार मान के 18 से 40 वर्ष, जो L2 के समान ही है। आयु में छूट भी L2 के समान है, आयु में छूट भी L2 के समान ही है। तो आयु में छूट अपने देख लेते हैं, आयु में छूट अभी पढ़ा था। राजस्थान के पुरुष जो EWS, OBC, MBC, SC, ST, शहरिया हैं, उनको 5 वर्ष की छूट है L1 में भी। इसके बाद महिला जो सामान्य वर्ग की हो अथवा राज्य के बाहर की हो, अदर स्टेट की हो, उसको भी 5 वर्ष की छूट है L1 में। इसके बाद महिलाएं जो राजस्थान की हैं, महिलाएं जो राजस्थान की हैं और EWS, OBC, MBC, SC, ST और शहरिया वर्ग में आती हैं, उनको 10 वर्ष की छूट है, उनको 10 वर्ष की छूट यहां दी जा रही है।
इसके बाद दिव्यांग उनको 5 वर्ष की छूट है और इसके अलावा अपने वर्ग में छूट भी उनको मिलेगी। 5 वर्ष की छूट तो मिलनी है, इसके अलावा वर्ग की छूट भी मिलेगी। मान लो SC वर्ग में 5 वर्ष की छूट है या कोई महिला वर्ग है 10 वर्ष की छूट है तो 10 + 5 15 हो जाएगा। अगर वर्ग में 5 की है तो 5 + 5 10 वर्ष की छूट हो जाएगी। तो योग्यजन को भी काफी छूट दी जा रही है। इसके बाद 2018 में जो भर्ती हुई थी तो उसके आधार पर 3 वर्ष की छूट है। उसके बाद भर्ती नहीं हुई थी, उस वक्त जो योग्य थे उनको छूट दी जा रही है। इसके बाद फीस वही है L2 के समान। फीस जो है देख लेते हैं, फीस भी L2 के समान ही है। तो फीस देख लें, फीस क्या है। सामान्य और क्रीमी लेयर में जो OBC MBC आते हैं उनको 450 रुपए। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर जो OBC MBC EWS में आते हैं उनको 350 रुपए L1 के लिए देने हैं। इसी प्रकार जो योग्यजन है राजस्थान के SC ST 250 रुपए और 2.5 लाख से कम जिनकी आय है उनको 250 रुपए। लेकिन इनको आय प्रमाण पत्र DV के समय बनाना होगा। इसके अलावा राजस्थान के जो बाहर हैं, राजस्थान के बाहर के कोई भी अदर स्टेट के, वो सब सामान्य माने जाएंगे। चाहे वो अपने स्टेट में किसी भी वर्ग में आते हैं तो सामान्य की फीस 450 है तो इनको भी 450 रुपए देने होंगे। अब जिन्होंने 29/7/11 से पहले 29/7/11 से पहले कोई डिप्लोमा कर रखा है उच्च माध्यमिक परीक्षा के आधार पर, तो उनको जो उच्च माध्यमिक में अंकों की अनिवार्यता है, प्रतिशत की अनिवार्यता है, उसमें छूट है, उसमें छूट है। और 29/7/11 के बाद जिन्होंने किया है उन पे शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम में प्रतिशत जो है उसकी अनिवार्यता लागू है। तो इस बिंदु को आप नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लें। कई स्टूडेंट जो हैं अगर 11 से पूर्व के उनका प्रतिशत कम है तो भी वो आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता में भी 5% की छूट है कि कई वर्ग हैं उनको शैक्षणिक जो योग्यता है उसमें 5% की छूट दी जा रही है। जैसे स्नातक में 50 और उच्च माध्यमिक में 50 है तो कई वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग? EWS, OBC, MBC, SC ST, दिव्यांग, शहरिया और सामान्य में विधवा और परित्यक्ता महिला जो है उनको 5% की छूट दी जा रही है। तो ये भी छूट आपके लिए 5% की छूट बनी है। और विशेष बिंदु ये है कि आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं आवेदन की तिथि से पूर्व की हों, आवेदन की तिथि से पूर्व की हों, सारे प्रमाण पत्र पूर्व के हों, योग्यता आपने अर्जित कर रखी हो, अंतिम तिथि से पहले हो, यानी 19 जनवरी 23 से पहले आपने अनिवार्य है। और कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य सर्टिफिकेट भी बना रखे हों। बाई चांस किसी कारण आप नहीं बना पाए तो बाद में भी बन जाएगा, लेकिन उसके साथ शपथ पत्र आपको लगाना पड़ेगा कि किन्हीं कारणों से मैं जाति प्रमाण पत्र OBC जो है उसको नहीं बना सका, SC ST जो भी है उसको नहीं बना सका और अब मैं बना रहा हूँ और मैं उसी वर्ग में आता हूँ जिस वर्ग में आवेदन से पहले था। तो ऐसे मैंने वीडियो काफ़ी बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपना निर्णय ले सकते हैं। ज़रूरत ये है, आवश्यकता है और समझदारी है कि आप अपनी तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो आवेदन की तिथि से पहले पूरे कर लें ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो और किसी तरह आपको दिक्कत नहीं हो।
और ध्यान करें आपको जिलों का क्रम भी भरना है, जिलों का क्रम, यानी मेरिट के अनुसार आपको जिले मिलेंगे। अधिक अंक होंगे आपके, अच्छे अंक होंगे, मेरिट में ऊपर होंगे तो पहला दूसरा जिला भी आपको मिल जाएगा। और नॉन टीएसपी टीएसपी जिलों के वरीयता क्रम भी आपको भरने हैं। इस प्रकार से आप देखते हो L1 और L2 के लिए जिन्होंने आवेदन करना है उनके लिए मैंने प्रयास किया है। प्रयास आपको उपयोगी लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।